हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बेटा ये आपकी 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बेटा नंबर है वो है 23 और जो हमारी डेट है वो है 16 दिसंबर 2020। इसमें बेटा जो हमारा लेसन चल रहा है वो चल रहा है फेयर प्ले, जो है कंटिन्यू हो रहा है। पिछले लास्ट वर्कशीट में भी हमने क्या है पढ़ा था। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। उससे पहले क्या पढ़ते हैं, फन फैक्ट कि डू यू नो इन अ विलेज एल्डर्स एंड वाइज पीपल आर चूजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजर्स। के जो विलेजेस होते हैं उसमें क्या है हमारे जो एल्डर्स को क्या चुनते हैं ताकि क्या है वो कम्युनिटीज़ के बीच में जो फाइट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसको क्या है वो सुलझा सके। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज अ पंचायत। क्या ये जो असेंबली होती है 5 मेंबर्स की, इसको आप क्या है पंचायत बोलते हैं। ये आप क्या अपनी सोशल स्टडीज़ मतलब आपके क्या है ये एसएसटी वाली वर्कशीट में भी आपने क्या है पढ़ा था पंचायत वाला चैप्टर, तो आपको क्या रिवाइज हो गया होगा कि दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज अ पंचायत। द लीडर ऑफ द पंचायत, जो पंचायत का जो लीडर होता है, इज कॉल्ड मुखिया और सरपंच। उसको हम क्या है मुखिया या हम उसको सरपंच बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये पढ़ा। जैसे ये देख रहे हैं 5 क्या है पंच हैं, ये क्या है हमारे सरपंच हैं, मुखिया हैं। अब हम आते हैं इस पे कि लेट अस डू अ रिकैप ऑफ योर प्रीवियस वर्कशीट, की जो आपने प्रीवियस वर्कशीट पढ़ी करी थी उसको क्या थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कि मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी। हमें यहाँ पे कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है और जो हमारे सेंटेंसेस है उसको फ्रेम करते हुए तो हम करते हैं कि जमुन एंड अलगू, जो जमुन और अलगू थे वर 2 फ्रेंड्स। हम क्या लिखेंगे, वो क्या तो 2 फ्रेंड्स। हम क्या यहाँ पे हमारा क्या है ए मिल गया क्योंकि वो क्या है दोनों क्या है फ्रेंड्स से। फिर क्या है जमुन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जमुन। उसने क्या करा था, जमुन की जो ओल्ड आंट थी उसने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो किसको दे रही थी, जामुन को। तो हमें क्या आएगा, हम बी से यहाँ मिला देंगे, हम इसको लिख भी देते हैं, बी आएगा। ठीक है, फिर है कि आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, जो कि बहुत सारे ईयर के जो सालों के बाद क्या हुआ था कि जम्मू एंड हीज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंटी। के ओल्ड आंटी जो उनकी थी उससे बहुत ही थक चुके थे। तो हमारा सी से हम क्या मिला देंगे, ई को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सी है कि आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जम्मू एंड हीज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंटी। फिर क्या था, जम्मू's वाइफ ग्रजेस इवन लिटिल फूड दैट ओल्ड लेडी एट एवरी ईयर। की जो उसकी जो वाइफ थी वो क्या अगर वो थोड़ा सा भी खाना खाती थी ना उसकी आंटी, तो वो बहुत ही उसको मतलब खुंदस से निकालती थी, मतलब गुस्सा करती। तो हमारा क्या आएगा, जम्मू's वाइफ ग्रजेस इवन क्या है यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये डी हमारा के लिटिल फूड दैट लेडी एट एवरी ईयर। तो जम्मू's आंटी स्वेलोड को, जो जम्मू आंटी क्या होती है वो घूंट पीती थी फूड विद इंसल्ट ऑफ फ्यू मंथ। क्या वो क्या है उसकी जो आंटी थी वो क्या है खाने के साथ साथ क्या है एक इंसल्ट का क्या है वो घूंट पीती थी। इतना बच्चों हमने क्या है आपकी लास्ट वर्कशीट में हमने आपको समझाया था और आपने किया था। तो अब हम हमारा ये क्या लास्ट वर्कशीट जितनी हमने करी थी वो हमारी रिवाइज हो गई। अब हम चलते हैं आगे। ये बच्चे आप मैच कर लेना, मैंने लाइन भी लगा दी और साथ में ये ABCD भी लिख दी कि एक हमारा ये वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट इन द स्टोरी। कि अब हम फाइंड करते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। कि वन डे शी स्पोक्स टू जमुन। कि वन डे शी मतलब आंटी, शी किसके जगह आंटी के लिए, कि स्पोक टू जमुन, जमुन से वो बात करती है कि माई सन इट इज़ ना ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। के मुझे मेरे सन मुझे मेरे बच्चे मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी फैमिली में क्या है नहीं चाहते, नहीं पसंद करते। तो काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। के मुझे क्या है फिर आप मुझे क्या है एक मंथली मतलब मंथ के लिए मुझे पैसे जैसे होता है ना कि उनको पैसे दे देना एक मंथ के लिए कि आप आपका ये हो गया कि एक मंथ के लिए आपके इतने पैसे हो गए। तो वो कहती है कि मुझे एक मंथ के लिए क्या है मुझे मंथ के लिए मंथली पैसे दे दो ताकि मैं अपनी जो किचन है उसको अलग से सेपरेट कर सकूं। फिर क्या कहता है कि वो कि जमुन क्या कहता है कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो वो कहता है जमुन कि मेरी वाइफ जो है उसको पता है कि कैसे क्या है किचन चलानी है। बी पेशेंस सेट जमुन शेमलेस, जो जमुन होता है ऐसे ही बेशर्मी से कह रहा था अब तुम थोड़ा शांत रहो अपनी आंटी को। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो वो क्या है इससे वो क्या है आंटी बहुत ही नाराज हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और क्या है ये जो केस होता है क्या वो जो पंचायत है उनके पास लेके जाने की सोचती है, ले जाती है। क्यों पंचायत, क्योंकि पंचायत कौन होता है जो झगड़ों को सुलझाते हैं। फिर क्या होता है कि फॉर मैनी डेज बहुत दिनों तक द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केसेस
क्या है, बहुत दिन तक वो क्या है विलेजर्स को क्या है अपनी जो सिचुएशन है उसको क्या है उनको एक्सप्लेन करती है। एंड सीकिंग दियर सपोर्ट, और वो चाहती है कि वो क्या है उसकी मदद करें। सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ क्या सिंपैथाइज मतलब उसके साथ दया करते हैं, मतलब भाई बेचारे के साथ क्या हुआ। अदर्स लाफ्ड एट हर, दूसरे कहीं क्या तो उन पे हंसते हैं। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और दूसरे क्या उन्हें सलाह देते हैं कि तुम अपनी जो तुम्हारी नेफ्यू है, तो तुम्हारा भतीजा है और जो उसकी वाइफ है उसके साथ क्या तुम बना के रखो। ठीक है, तो हमने क्या है ये हमने इतना पढ़ा कि इसमें क्या पढ़ा कि जामुन है वो जो उसकी आंट है वो कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे क्या मंथली अलाउंस दे दो, मतलब मुझे पैसे दे दो ताकि मैं क्या अपनी सेपरेट किचन रख लूँ। और फिर वो कहता नहीं, तुम्हारी जो मेरी वाइफ है अच्छी तरह से जानती है। इस पर क्या है वो आंटी गुस्सा हो जाती है और वो जो केस होता है वो पंचायत के पास लेके जाते हैं। इतना हमने इसमें पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब क्या हमें अपनी समझ से क्या हमने समझ लिया कि अलाउंस, अब यहाँ पे हमें क्या इनसे हमें क्या है इनको मैच करना है कि अलाउंस मीन्स क्या होता है, पेशेंस मीन्स क्या होता है, शेमलेसली क्या होता है, और सिंपैथाइज मतलब क्या होता है। तो हम करते हैं। अलाउंस मंथ क्या होता है, हमने पढ़ा था ऊपर कि मंथली क्या है उसको पैसे दे देना। तो यहाँ पे क्या है ये रखे एन अमाउंट ऑफ मनी, तो हम यहाँ पे कैसे इससे मैच कर देंगे। ए हमारा क्या है, ये ए से इसका आंसर है क्या कि अलाउंस एन अमाउंट ऑफ मनी, के जो अमाउंट है जो मनी है वो दे देना। पेशेंस मतलब क्या होता है, काम मतलब शांत रहना, तो यहाँ पे क्या है टू स्टे काम, तो हम इसको किससे मिला देंगे, बी से। तो ये क्या है हमारा 20 का आंसर है। अब क्या है कि शेमलेसली, शेमलेसली का मतलब होता है बहुत ही ऐसी मतलब बिल्कुल ही सॉरी फील ना करना, ऐसी मतलब बेशर्म होना। तो उसके हमें क्या मिलेगा, वो हमारा हमारा ये रहा कि नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग द समथिंग बैड, के हम अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो उसमें हमें क्या अफसोस नहीं होता। तो इसका क्या इसका मतलब होता है शेमलेस। तो हमारा ये सी हो गया। और लास्ट बचा हमारा क्या बचा लास्ट कि सिंपैथाइज मतलब क्या होता है, फील फॉर सॉरी फॉर समवन, के किसी के प्रति क्या है हमारा मतलब सॉरी फील करे कि हाँ ये बेचारे के साथ क्या हो गया, तो उससे क्या है हमारा ये मिल गया। तो हमने क्या है पूरा मिला दिया। अलाउंस मतलब क्या है, एन अमाउंट ऑफ मनी। पेशेंस क्या है, टू काम। शेमलेसली क्या मतलब है, नॉट फील बैड अबाउट डूइंग अ समथिंग बैड। एंड सिंपैथाइज मतलब है कि टू फील सॉरी फॉर समवन। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए बच्चों। और अब बच्चों हमारी जो SRS लर्निंग है वो एक दिन पहले ही आपको प्रोवाइड कर देता है सारी वर्कशीट, तो प्लीज़ जाके जरूर देखेगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।